हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टूडेंट ट्यूटोरियल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मन लगा पढ़ रहे होंगे। हम लोग आज क्लास 8 का साइंस का थर्ड चैप्टर पे आएंगे। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का उत्पादन करना और उसको प्रबंधित करना हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि जो किसान है, देहात में कहावत है कि किसान को कोई खेती करना सिखाएगा। तो कितना बड़ा साइंटिस्ट आ जाए, विद्वान आ जाए, किसान जो अपना तरीका से खेती करता है वही तरीका जो सक्सेस बाद में होता है। ठीक है, तो किसान को खेती करना कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो हम लोग को जो बुक में पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से जानते हैं कि जुताई कैसे होता है, बुआई कैसे होता है, निराई कैसे होता है, सिंचाई कैसे होता है, कटाई कैसे होता है, भंडारण कैसे होता है, A to Z हम लोग को पता है। लेकिन टॉपिक बाई टॉपिक जो इसका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। तो आते हैं इसके नोट्स के ऊपर, पहले चर्चा कर लेंगे। चर्चा के बाद में जो है अगले वीडियो में इसका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या हम लोग का? पार्ट का नाम हम लोगों का है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, दिख रहा होगा सर। ठीक है, क्या हुआ? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो पहले किस पे आते हैं? फसल के उत्पादन पे। ठीक है, फसल का उत्पादन मतलब जो हम लोग खाते हैं वो खेतों से आता है। चावल हो गया, दाल हो गया, रोटी के लिए गेहूं हो गया, तो गेहूं हो गया। इतना जितना भी चीज़ हम लोग खाते हैं शाकाहारी चीज़, वो सभी खेत से ही आता है। ठीक है, मांसाहारी तो आप लोग काट के मार के खा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाकाहारी जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ खेत से ही आता है। और उन सभी चीज़ों का जो खेती करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। लेकिन एक जो कहते हैं ना कि एक रास्ता होता है, वो पीच होता है। तो उस पीच पे हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए ये प्रक्रिया होता है, इन प्रक्रिया से गुजरना होता है। ठीक है, तो तब जाके हमारा जो फसल तैयार होता है, उस फसल तैयार होने के बाद उसका भंडारण करते हैं या फिर उसको मार्केट में बेचें। ठीक है, तो हम लोग का पहला चीज़ पढ़ना है कि फसल का उत्पादन। तो फसल के उत्पादन का बहुत सारा चरण है। जैसे पहले मिट्टी तैयार करना होता है, फिर बीजों का चयन करना होता है, फिर खेतों की जुताई करनी होती है, बहुत सारी प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए पहला क्या हम लोग का है? उत्पादन। यहाँ लिख लेते हैं फसल उत्पादन। फसल उत्पादन प्रक्रिया क्या लिख लेते हैं? फसल उत्पादन प्रक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही जानेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत चीज़ हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए पहला हम लोग का क्या पढ़ना है? मिट्टी तैयार करना। हम लोग लिख लेते हैं मिट्टी तैयार करना। देखिए, ये मिट्टी तैयार करना क्या हुआ? मिट्टी तैयार करने का मतलब हम लोग जुताई करते हैं, तो वही जुताई करना को जुताई करके हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं। मतलब यार चलिए, क्या है हम लोग का पहला? क्या है पहला? है हम लोगों का मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना मतलब जैसे कि खेत में अगर दुबी जमा है तो उसी दुबी में बीज छीट देंगे तो वहाँ पे थोड़ी ना फसल जम जाएगा। देखिए, वहाँ फसल जमने बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं? पहले मिट्टी को हम लोग तैयार करते हैं। अब तैयार कैसे करते हैं? ट्रैक्टर लगाते हैं या फिर हर बैल लगाते हैं और खेत की जुताई करते हैं। तो क्या बोले? जुताई। मिट्टी तैयार करना किस प्रक्रिया से? जुताई करके। जुताई करके मिट्टी तैयार करना। ठीक है, क्या करके? जुताई करके। अब जुताई करने का भी बहुत सारा तरीका होता है। जैसे कि हर बैल कहने का मतलब कि बैल के जोड़ों के साथ हल को लगा दिया जाता है और उसके तरीका से जो है पहले भी और अभी भी कहीं कहीं जो है वहाँ पे उस तरीका से खेती होता है। ठीक है, जुताई की प्रक्रिया होती है। अब तो ट्रैक्टर आ गया है, रोटावेटर आ गया है, क्या कहते हैं, नौफर्रा वाला, मतलब बहुत सारा बड़ा बड़ा मशीन सब आ गया जिससे कम समय में जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन की जुताई हो सकती है। ठीक है, तो पहला क्या होता है हम लोग को? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं? जुताई करके। कैसे तैयार करते हैं हम? जुताई करके। अब दूसरा हम लोग का होता है बीजों का चयन। क्या करना है? बीजों का चयन। बताते हैं क्या होता है बीजों का चयन। सब चीज़ हम लोग को पता है इस सब के बारे में। ठीक है, बीजों का चयन करने का क्या मतलब है कि हम लोग बाजार से बीज खरीद कर लाते हैं या फिर हम लोग के पास जो बीज है उन बीजों को पहले क्या करते हैं? पानी में डालते हैं। उस पानी में से जो अच्छा बीज होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो जिसमें खोखला उखला लग गया या फिर जो क्या कहे घुन खा गया है, वो सब जो बीज है वो सब पानी के ऊपर आके तैरना स्टार्ट कर देता है। अब उस जो तैरते हुए बीज होता है वो सब बेकार बीज होता है, अस्वस्थ बीज होता है, उस सही बीजों को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है।
जो नीचे बैठा है वो अच्छा बीज है, उन बीजों को निकाल करके फिर उनका जो है खेतों में छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, बीजों का चयन, मतलब अच्छा तरीका का जो है बीज का चयन। अच्छा तरीका मतलब क्या, गुणवत्तापूर्ण बीज और स्वस्थ बीज, स्वस्थ बीज होना चाहिए, तो तभी ना हम लोग का फसल जो है वो स्वस्थ निकलेगा, मतलब फसल का जो पौधा है वो जमेगा। स्वस्थ बीज नहीं होगा तो फसल का पौधा जमेगा ही नहीं। क्या करना है, अच्छे तरीकों का बीजों का चयन करना है। ठीक है, फिर तीसरा हम लोग क्या होता है, बुआई करनी। अब बीज का चयन कर लिए, बीज का चयन तो हो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, खेत में बुआई करेंगे। बुआई होता है, सॉरी, बुआई करना। ठीक है, बुआई जो है ना दो तरीका से होता है, जैसे कि एक हम लोग गेहूं देखे होंगे, गेहूं का बुआई देखें, एक धान का बुआई देखें। गेहूं का बुआई में क्या होता है कि सीधा हम लोग बीज को लेते हैं और तैयार मिट्टी में उसको छींट देते हैं, तो वहाँ से गेहूं का जो पौधा है वो जम जाता है। ठीक है, लेकिन धान की बुआई में क्या देखते हैं कि पहले खेत के एक किनारा में या फिर नर्सरी में पहले उस धान के बीज को छिड़का जाता है, वो धान के बीज से पौधा जो थोड़ा बड़ा हो जाता है वहाँ से पौधा को उखाड़ करके लाया जाता है, फिर तैयार मिट्टी में उसका रोपण किया जाता है। इस तरीका से जो है इस धान की बुआई होती है और इस तरीका से इस गेहूं की बुआई होती है। ठीक है, तो गेहूं और धान की बुआई में अंतर यही है कि बुआई जो है वो दो प्रक्रिया का होता है, दो तरह से होता है। एक सीधे बीज का छिड़काव कर देना, और दूसरा क्या होता है कि बीज से पौधों को तैयार करके फिर वो पौधों को उखाड़ करके तैयार मिट्टी में रोपण करना। ये दो प्रक्रिया है बुआई का। तो बुआई के साथ साथ हम लोग रोपण भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ हम लोग का तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट हम लोग का क्या है कि अब हम बुआई कर दिए, तो अब खेत में खाद तो चाहिए। अब हम लोग खेत में खाद डालते हैं। कौन खाद डालते हैं, खाद डालते हैं या फिर खाद एवं उर्वरक था, उर्वरक। ये खाद और उर्वरक आप लोग शायद जानते होंगे। खाद क्या होता है, जैसे कि खेत में गोबर पटाते हैं ना, सारा हुआ गोबर पटाते हैं या फिर राख छिड़कते हैं। ठीक है, ये सब क्या, ये सब ये खाद सब है। क्या है, ये खाद है। या फिर आजकल जैविक खाद का जो प्रचलन है वो बहुत चल गया है, जैसे कि हरा सब जो आता है उसको सड़ा गला करके जो है खाद बनाया जाता है। उन खादों का जो छिड़काव है वो खेतों में किया जाता है, तो वो खेतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। ये क्या हुआ, उर्वरक। उर्वरक में सबसे बेसी प्रचलित आप लोग सब जानते होंगे यूरिया, पोटास, यूरिया फेट, पोटास फेट। तो ये क्या है, ये यूरिया पोटास जो है ये सब रासायनिक खाद है, उर्वरक सब है। ठीक है, तो ये उर्वरक हो गया, ये खाद हो गया। अब खाद और उर्वरक खेत में डालने की जरूरत क्या पड़ा, क्योंकि जिस ज़मीन पर हम लोग खेती करते हैं उसमें बार बार खेती होते रहता है। बार बार खेती होने से जो है ना मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाती है, मतलब कि मिट्टी की जो क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी, मतलब कि फसल उत्पादन करने की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाती है, उसके जो मौलिक गुण है उनमें कमी आ जाती है। तो इन्हीं खाद और उर्वरक को छींट करके जो है उसकी गुणवत्ता को पुनः पूर्ति कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो फसल है फिर से उपज जाए। तो ये क्या हुआ, खाद और उर्वरक को डालना, ये हुआ हम लोग का ये प्रक्रिया। इसके बाद हम लोग का पांचवा प्रक्रिया होता है सिंचाई का। अब खाद और उर्वरक डाला गया तो इसके बाद पानी पटवे करेगा। अब क्या करेंगे, पानी पटाएंगे खेत में। क्या करेंगे, पानी पटाएंगे। पानी पटाने के लिए पहले जो है कोई साधन नहीं था, तो लोग नदी के किनारे ही खेती करता था। नदी के किनारे खेती किया, वहाँ से ला करके किसी भी पात्र में या फिर किसी बर्तन में किसी भी तरीक़ा से पानी ला करके जो है वो खेत में पटाता था। तो वो जो है वो पहले के ज़माने में होता था, क्योंकि उस समय जो है पानी निकालने का या फिर कोई टेक्नोलॉजी नहीं था या फिर जानकारी का अभाव के कारण जो है भूमि के नीचे भी जल है, लोगों को पता नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब तो समरसेबुल लगाते हैं, समरसेबुल से पानी निकाल के खेत में पटा देते हैं। क्या करते हैं, पंपी सेट लगाते हैं, पंपी सेट का पानी निकाल करके खेतों में पटा देते हैं। ठीक है, तो यही है सिंचाई। सिंचाई मतलब क्या होता है कि फसल में पानी को देना। आप सभी लोगों को पता है कि पौधे के जीवन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में पानी की आवश्यकता होगी ही। अब बिना प्रकाश संश्लेषण के जो है जो पौधा है वो विकास करेगा ही नहीं, तो ये सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, ये भी टॉपिक समझ गए। इसके बाद हम लोग का छठा टॉपिक है, हम लोग का 6 नंबर टॉपिक है हम लोग का निराई करना। क्या होता है, निराई करना, लिख लेते हैं निराई। देखिए निराई क्या होता है, जैसे कि जब हम लोग फसल का जो खेती फसली पौधे जो है वो हम लोग खेत में होता है, तो फसली पौधों के साथ साथ में जो है ना, जैसे कि धान, दुब्भी, मोथा,
ये सब जो है देहात में कहा जाता है। ये जो अवांछनीय पौधे सब ना ये सब उग जाते हैं। अब इन अवांछनीय पौधों को जो है वो मिटाने के लिए, अब वो अवांछनीय पौधे न मिटेंगे तो जो मिट्टी की गुणवत्ता है, जो मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो सब पोषक तत्व इहो सब ले लेगा, तो उन पोषक तत्वों का बंटवारा हो जाएगा फसली पौधे और इन जंगल वाला पौधा सब में। तो इसलिए जो है ना उन जंगल वाला पौधों को जड़ से हटा दिया जाता है। तो जड़ से हटाने का 3-4 तरीका है। खुरपी जानते हैं, खुरपी, उस खुरपी से जो है कमैनी कर दिया जाता है, तो कमैनी करके हटा दिया जाता है। कभी कभी जो है स्प्रे कर दिया जाता है, दवा से जो है रासायनिक दवा से जो है और स्प्रे करके जो है उन खादों को मिटा दिया जाता है, सॉरी उन जंगलों को जो है या फिर उन दुब्बी मोथा अवांछनीय पौधों को जड़ से मिटा दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निराई। समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम लोग का सातवां क्या है? सातवां हम लोग का है कटाई। अब देखिए, अत्यधिक मेहनत किए, मिट्टी तैयार किए, बीज रोपे, फिर सिंचाई किए, निराई किए, अब सब काम कर लेते, अब काटना ही पड़ेगा। तो कटाई के लिए आप लोग सब जानते हो कि हंसुआ के बारे में, बुक में आप लोग को हंसिया लिखा होगा, ठीक है। क्या हंसुआ के बारे में, हंसुआ जानते हैं सब लोग, जिससे धान कटाता है, गेहूँ कटाता है। तो ये कटाई प्रक्रिया में हम लोग के यहाँ क्या यूज होता है? हंसुआ। लेकिन अब बड़ा अमाउंट में बहुत बड़ा हार्वेस्टिंग मशीन सब आ गया। हार्वेस्टिंग मशीन मतलब वो ऐसा मशीन होता है कि खेत में आप लगाइए, ठीक है। अगर गेहूं के खेत में लगा रहे तो वो गेहूं के खेत में लगाइएगा, तो वो भूसा अलग करे पूरा एकदम सीधे, मतलब काटते हुए भूसा अलग करते हुए वो सीधा आपको गेहूँ दे देगा, सीधा आपको गेहूँ दे देगा। तो ये बहुत अलग अलग जो मशीन है वो एडवांस मशीन सब आ गया हुआ है कटाई करने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का कटाई प्रक्रिया। अब कटाई हो गया, कटाई होने के बाद अनाज हम लोग के घर में आया, अब पिटाया, जो पिटने वाला अनाज वो पिटा गया, जैसे तोड़ी उड़ी होता है उसका पिटाई होता है। अगर बड़ा अमाउंट में है तो उसका थ्रेसिंग में दौनी कर दिया जाता है, या फिर जो पीटने वाला उसका पिटाई कर दिया जाता है, ठीक है। फिर अगर उन फसल के ऊपर अगर छिलका होता है तो उन छिलका को हटाया जाता है। बहुत सारा तरीका है, चक्की में हटाया जाता है या फिर उसको पीस दिया जाता है, जो पीसने वाला उनको पीस दिया जाता है। तो इन तरीके से जो है उन फसली पौधों में से जो है वो फसल को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो फसल हम लोग का अलग हो गया, फसल तो हम लोग का तैयार हो गया। तो क्या हम लोग का फसल का उत्पादन तो हो गया। अब फसल के उत्पादन के बाद हम लोग का क्या प्रबंधन, क्या हम लोग का प्रबंधन, फसल का प्रबंधन, यहाँ लिख लेते हैं फसल का प्रबंधन। अब देखिए प्रबंधन कैसे करते हैं? भंडारण करते हैं। क्या करते हैं? भंडारण। हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग की मम्मी क्या करती हैं, फसल अगर खेत में से आता है उसके बाद 3-4 दिन उसको सुखाती है धूप में। क्या करती है? धूप में सुखाती है। धूप में सुखाने के बाद ड्राम में, कोठी में, या फिर टीना का जो होता है ड्राम में सुखाते हैं, या फिर मिट्टी की कोठी हो गया, उन सभी में जो है नीम के पत्ता को डाल के, चूहा मरने वाला चूहा का दवा को डाल के, ताकि फसल में जो है वो चूहा न लगे, ठीक है। डाल करके फिर उन अनाजों को डाला जाता है, ठीक है। जैसे घून वाला जो दवा होता है, घून समझते हैं, घून जो फसल में लग जाता है, काला काला कलर का घून होता है, ठीक है। तो उनके उपचार के लिए उस दवा को डाल करके फिर जो है हम लोग अनाज को डालते हैं, ठीक है। और वो अनाज जो है हम लोग को आगे 3-4 बरस तक तो वो अनाज चल ही जाता है। कोई अनाज जो है वो जो पहले ख़त्म हो जाता है, कोई अनाज जो है वो अच्छे लंबे समय तक भी चलता है, जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सब जो है 3-4 साल तक आराम से काम कर सकता है, ठीक है। और उसका जो हम लोग सेवन जो है 3-4 साल तक आराम से कर सकते हैं। तो ये हुआ हम लोग का भंडारण। भंडारण जो है अगर छोटा अमाउंट में है तब ना हम लोग घर में कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जिसका खेती होता है, जैसे कि सरकार जो है वो किसानों से जो अनाज खरीदती है, उनका भंडारण वो लोग कैसे करते होंगे? उनका भंडारण वो लोग FCI गोदाम में करते हैं, ठीक है। FCI गोदाम जो राज्य सरकार और बिहार सरकार का अलग अलग जगह पे होता है, उन FCI गोदामों में जो है अलग अलग तरीका का टेक्नोलॉजी रहता है, जैसे कि वहाँ का वातावरण जो है वो फसल के अनुकूल रखा जाता है। फसल के अनुकूल मतलब कि फसल के हिसाब से रखा जाता है कि न वहाँ ज़्यादा गर्मी हो, न बरसात हो, मतलब न वहाँ ज़्यादा गर्मी हो, न वहाँ ज़्यादा ठंडी हो, ताकि जो वो फसल है उस पर न नमी बनी रहे, न वो जल जाए, न वो ख़राब हो जाए। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनका भंडारण किया जाता है। तो यही हुआ हम लोग का फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन का प्रक्रिया। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग किसान के घर के बच्चे हैं, तो हम लोग को पता है कि किसानी कैसे होता है। कोई भी किसान को किसानी करना नहीं सिखा सकता, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। अगला वीडियो आएगा इसका एक्सरसाइज का, तो बने रहिए कंटिन्यू। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।